वेलकम टू एडविला पॉइंट। आज का टॉपिक कुछ खास है जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। वो है क्लास 12 इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम। मैं आपको इसको बहुत ही इजी तरीके से कराऊंगी। आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले कि नेशनल इनकम होती क्या है, इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स बाद में करेंगे। तो नेशनल इनकम इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स। इसी में सारे कुछ राज घुसे हुए। इस डेफिनेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स मतलब कि साधन जो होते हैं, विभिन्न साधनों से प्राप्त आय का टोटल, और वो इनकम अर्न की जाए बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री के जो सामान्य निवासी हैं वो विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न सोर्सेज से यानी फैक्टर से, साधनों से प्राप्त इनकम आती है, उनको जोड़ दिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर यानी एक साल का होता है, तो उसको कहते हैं नेशनल इनकम। यानी हमारा इसमें कुछ बातें मेन आई। सबसे पहले कि फैक्टर इनकम क्या होती है, साधन आय बोलते हैं इसे हिंदी में। दो बात, ये नेशनल इनकम दो चीजों पे है ही कि साधन आय क्या होती है जो अर्न की जाती है, अर्न मतलब कि जो कमाई गई है, और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। इन दोनों के ऊपर ये डेफिनेशन टिकी हुई है। तो नेशनल इनकम होती है सम ऑफ फैक्टर इनकम, साधन आय का टोटल, और I इक्वल टू 1 to n का मतलब है कि ये जो है इस देश के सामान्य निवासी हैं। जितने भी एक देश के सामान्य निवासी होते हैं उनके द्वारा विभिन्न फैक्टर यानी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इनकम अर्न की जाती है, उनका सम कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अब दो बातें इसमें ट्विस्ट आई है। पहली बात कि फैक्टर इनकम क्या होती है, और दूसरी बात कि नॉर्मल रेजिडेंट्स किसे कहते हैं। तो दो मेन चीजें नेशनल इनकम में आई हैं, दो मेन थिंग्स हैं। सबसे पहले फैक्टर इनकम क्या होती है, सबसे पहला फैक्टर जान लीजिए, साधन क्या होते हैं। मेनली चार साधन होते हैं ये: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड यानी भूमि, ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। इसको हिंदी में बोलते हैं भूमि, इसको बोलते हैं श्रम, कैपिटल मीन्स पूंजी, और ये है उद्यम। ये चार साधन है। इन चार साधनों पे से जो हमें इनकम मिलती है उस इनकम को बोलते हैं फैक्टर इनकम या साधन आय। जो चार स्रोत हैं, अब ये बताइए लैंड से हमें क्या मिलता है। लैंड को हम या तो खुद यूज करेंगे या किसी दूसरे को देंगे। अगर खुद यूज कर रहे हैं या दूसरे को दे रहे हैं तो उसके बदले जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं रेंट यानी कि किराया या लगान, उसको बोलते हैं लैंड। ठीक है, लैंड से प्राप्त इनकम। दूसरा लेबर, लेबर के बदले हमें सैलरी मिलती है या वेजेस बोलते हैं, या जो भी इस तरह का जो भी इनकम मिले। लेबर यानी पारिश्रमिक, जिसे हिंदी में बोला जाता है। परिश्रम के बदले, श्रम के बदले जो हमें मिलता है उसे बोलते हैं पारिश्रमिक। ठीक है। कैपिटल, पैसे के बदले पूंजी मिलती है। पैसे को आप ब्याज पे लगा दीजिए, ब्याज पे अगर आपने लिया है तो पूंजी देनी पड़ेगी, या दिया है तो पूंजी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज। एंटरप्रेन्योरशिप यानी किसी ने अपना काम स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, उद्यम स्टार्ट किया, और बिजनेसमैन को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, यानी कि लाभ। तो यानी ये चार स्रोत, जो ये चार सोर्सेज यहाँ पे, इन चार सोर्सेज से जो इनकम मिली, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको अगर हम जोड़ दें तो ये हमारी होती है नेशनल इनकम। मोटे मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय। बिल्कुल सिंपल है। बाकी और जो मेथड्स आएंगे उनमें हम जो है इसको और ब्रॉडली करेंगे कि किस तरह से ये आता है। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स यानी सामान्य निवासी क्या होते हैं। सामान्य निवासी का मतलब ये नहीं है कि वो सिटीजन ही है। सिटीजन और निवासी में डिफरेंस क्या है। सिटीजन आप जो है उसी कंट्री का है, उसको वोट भी दे सकता है। इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल हम सामान्य निवासी जानते हैं कि क्या है सामान्य निवासी, किसे कहते हैं। कोई भी वो व्यक्ति जो किसी भी कंट्री में रहता हो, चाहे वो उस कंट्री का है चाहे नहीं है, किसी भी कंट्री में रहता है और उसके
उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी जो आर्थिक इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में हो जिस कंट्री में वो रह रहा है, तो उसे कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए कोई इंडियन है और वो अमेरिका में रह रहा है मोर देन 1 ईयर, और अमेरिका की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अमेरिका की जो भी इकोनॉमी है उसमें उसका इंटरेस्ट है यानी वो योगदान दे रहा है, तो उसे बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ यूएसए। क्लियर हुआ? तो अब नेशनल इनकम पे दोबारा आते हैं कि नेशनल इनकम क्या है? सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय, ये सारी अर्न की जाती है, ये अर्न वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्न और रियायत टाइप की चीजों में गिफ्ट और अर्न में डिफरेंस होता है। अर्न मीन्स कि आपने कमाई है, उसको किसी चीज के बदले आपको मिला है। जैसे आप मान लीजिए अगर कोई हेल्प मिल रही है बाहर की कंट्री से, तो क्या वो अर्न होगी? नहीं होगी, वो अर्न नहीं होगी, वो वन साइडेड ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर मतलब किसी ने आपको हेल्प की है तो उसको बोलते हैं, वो अर्न इनकम नहीं कहलाएगी। तो नेशनल इनकम क्या है? सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, यानी इन सारी फैक्टर इनकम्स का टोटल, और ये अर्न की जाती है नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी किसी भी कंट्री के नॉर्मल जो रेजिडेंट्स होंगे, जो भी निवासी होंगे, सामान्य निवासी, इन चीजों के बदले जो उनको इनकम मिलेगी तो उसे कहेंगे नेशनल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है और इसमें इन वर्ड्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ ये कह रहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक का अवधि जो है, ड्यूरेशन है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, यानी वित्तीय वर्ष। क्लियर हुआ होगा आपको? डेफिनेशन से क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस, प्लस में नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। मेरे वीडियो पे आप बने रहिएगा, और अगर ये आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।